हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, इफ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज। If he makes 2 rounds of fence, also find the cost of the rope if the cost rupees 4 per meter। तो इसमें क्या है क्वेश्चन में कि गार्डनर को अपने सर्कुलर गार्डन के अराउंड फेंस करनी है। फेंस होता है उसके अराउंड, उसकी बाउंड्री पर एक वायरिंग करना जिससे बाहर के स्ट्रे एनिमल्स अंदर ना आ पाए। तो फेंस जो है वो बाउंड्री पर की जाती है, मीन्स उसकी सर्कमफ्रेंस पर की जाती है, और उस गार्डन का डायमीटर है 21 मीटर। तो हमें ये पता करना है कि उसके अराउंड, उस सर्कुलर गार्डन के अराउंड इस तरह से जो फेंस करने के लिए रोप लगानी होगी, वो रोप कितने, उसकी कॉस्ट क्या होगी और वो रोप हमें कितने मीटर चाहिए। और यहाँ आगे लिखा हुआ है कि उसने 2 राउंड से फेंस करनी है। रोप को इस तरह से 2 टाइम्स, एक राउंड और इस तरह से दूसरा राउंड 2 बार लगाना है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो पहले जब हम इसका सर्कमफ्रेंस मीन्स जो फेंस है वो बाउंड्री पर की जाती है, इसीलिए हम इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। सर्कमफ्रेंस टेल्स यू कि एक राउंड में कितना रोप लगेगा। अगर हम सर्कमफ्रेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो फिगर होगी दैट टेल्स कि 2 राउंड्स फेंस करने पर कितनी रोप रिक्वायर्ड होगी। तो करते हैं इसे। तो पहले हम निकालेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर गार्डन। Of circular garden, that is 2 pi r। You already know the formula। 2 पाई की वैल्यू स्टूडेंट 22/7 लेनी है, और r इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर गार्डन। आप देखें यहाँ पे हमें डायमीटर जो था 21 दिया हुआ था, 21 मीटर। तो इसका हाफ हमें कैसे करना है, जस्ट हाफ करने के लिए या तो आप इसे 2 से प्रॉपरली डिवाइड कर दीजिए जो कि डेसिमल में आएगा आंसर। अदरवाइज किसी को हाफ करने के लिए हमें उसको 2 से डिवाइड प्रॉपर पूरा नहीं करना, अगर हम उसके नीचे 2 लगा दें दैट इज ऑल्सो अ हाफ। तो मैं यही फिगर रेडियस में पुट करूंगी 21/2। आप देखिए यहाँ पे ये कटिंग हो रहा है, 7 3 21 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। सो ओनली लेफ्ट इज 22 इंटू 3। सो 22 इंटू 3 इज 66 मीटर। मीन्स सर्कुलर गार्डन को एक बार फेंस करने के लिए 66 मीटर रोप चाहिए। रोप रिक्वायर्ड टू फेंस सर्कुलर गार्डन that is 66 मीटर, बट दिस इज फॉर 1 राउंड। अब आप लिखेंगे रोप रिक्वायर्ड फेंस 2 टाइम्स, और आपकी बुक में इसके लिए वर्ड दिया हुआ है 2 राउंड्स। 2 राउंड्स के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 66 को 2 से, तो आपका आंसर आएगा 132 मीटर। 132 मीटर इज द रोप रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग 2 टाइम्स। नाउ कॉस्ट देखिए स्टूडेंट, आपको जो बुक में दी हुई है, जो इस क्वेश्चन में कॉस्ट दी है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, वो आपको दिया हुआ है 4 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर कॉस्ट कितने की है, 4 रुपीज की, लेकिन आपको कितने मीटर परचेज करनी है, 132 मीटर। तो 132 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जिसमें आपको 132 मीटर रोप मिल जाएगी। 4 2 8, 4 3 12, 528 रुपीज इज द कॉस्ट फॉर फेंसिंग फॉर 2 टाइम्स अराउंड द सर्कुलर गार्डन। तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 centimeter, a circle of radius 3 centimeter is removed. Find the area of the remaining sheet. यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है और एक और सर्कल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है।
स्टूडेंट ये दोनों सर्कल यहाँ पर कोसेंट्रिक सर्कल है, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है। कोसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल्स होते हैं जिनमें एक ही सेंटर होता है, मीन्स सर्कल के अंदर सर्कल। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें रिमेनिंग, अगर ये 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो रिमेनिंग ये वाला जो स्पेस बचेगा, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो अगर हम सबसे पहले रेडियस हैविंग 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल का एरिया निकालें तो वी हैव दिस स्पेस, क्योंकि एरिया का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाइड, ये सारा स्पेस आ जाएगा। और उसके बाद अगर मैं 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल के इस रेडियस को से एरिया निकाल के इस स्पेस से, इस वाले स्पेस को निकाल के, इस एरिया को निकाल के इस बड़े वाले स्पेस में से, इस एरिया में से माइनस कर दूं ये वाला रीजन, तो आपका सिर्फ ये वाला एरिया बचेगा जो कि हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 4 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर। और इसमें क्योंकि पाई की वैल्यू आपको 3.14 दे रखी है, तो स्टूडेंट आपको यही यूज करनी है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। एरिया ऑफ सर्कल हैविंग r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है हमारा, पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू मैंने डाल दी 3.14 और r मैंने डाला 4 का स्क्वायर। तो 3.14 इंटू 4 इंटू 4, हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3.14 को पहले 4 से करेंगे, 4 4 से 16, 4 मतलब 4 और 1 5, 4 3 से 12। इसको फिर एक बार और 4 से करना है, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 1 जा 4 और 4 5। लेट मी चेक वंस अगेन, 4 6 जा 24, 2 4 5 जा 22, 2 रह गया, 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8 एंड 2 10, 4 1, हाँ जी 50.24 is the area of the circle having radius 4 centimeter. तो अब now we find the area of circle having 3 centimeter radius. Area of circle having r is equal to 3 centimeter. The formula is same, pi r square. Here we use pi is equal to 3.14 and radius is 3. So 3.14 into 3 into 3. Now we have to multiply these. 3.14 into 3. 3 4s are 12, 3 1s are 1 and 3 3s are 9. Now again we have to multiply by 3. 3 2s are 6, 3 4s are 12. 3 9 are 27 and 1 28. So now our answer is 28.26. 28.26. Now we have to find out the area of what is the words, what is the statement in the question, area of the remaining sheet, area of remaining शीट। तो पहला आंसर हमारा आया था स्टूडेंट 50.24 और दूसरा आंसर हमारा आया था 28.26। तो हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं। ये देखिए पहले आंसर अभी आया था 20.24 और नेक्स्ट आंसर आया था 28.26। तो हम इन्हें माइनस कर लेते हैं। 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, यहाँ 1 रह गया, 11 में से 2 गए 9, 9 में से 8 गया 1 एंड 4 में से 2 लेस करेंगे तो 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर is the area of the remaining sheet. So this is our question number 5. Let's start question number 6. So this is our question number 6, students. Question number 6 is saying Saima wants to put a lace on the edge of the circular table cover of diameter 1.4.
1.5. Find the length of the lace required and also find the cost of the 1 meter of the lace, cost ₹15. Means the question is saying कि समायरा ने अपनी एक सर्कुलर टेबल कवर जिसका डायमीटर 1.5 है, आपको उसके अराउंड एक लेस लगानी है। जैसे कि एक टेबल कवर है जिसका डायमीटर 1.5 है, इसके अराउंड उसने लेस लगानी है। आपको बताना है कितने मीटर लेस लगेगी और उसकी कॉस्ट क्या होगी। स्टूडेंट, जो लेस है उसने उसकी बाउंड्री पर लगानी है, उसने उसके अराउंड लगाना है। सो दिस इज वी कैन कैलकुलेट हाउ मच लेंथ ऑफ द लेस इज रिक्वायर्ड। दिस वी कैन कैलकुलेट बाय द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बिकॉज बाउंड्री इज सर्कमफ्रेंस। उससे हमें ये पता चलेगा कि कितने मीटर उसे लेस चाहिए। और 1 मीटर 15 रुपीज की है, लेस कॉस्ट 15 रुपीज। 1 मीटर अगर 15 की है तो हमारा जो आंसर आएगा उसको हम अगर उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट द होल आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे को डायमीटर इसमें दिया हुआ स्टूडेंट्स, सी दिस इज द डायमीटर 1.5 मीटर। तो रेडियस कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? रेडियस निकालने के लिए जस्ट हम 2 से हाफ करते हैं क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होती है। तो जब मैं इसे 2 से हाफ करूँ, 2 से डिवाइड करूंगी, इट बिकम रेडियस। आपको इसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली अपने फॉर्मूला में इसे पुट कर सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल कवर, no, we have to find out circumference because we have to find out the lace which is applied on the boundary, on the around of the table cover. Circumference of the circular table, the formula is 2 pi r. इस क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है तो हम वही पुट करेंगे और रेडियस की वैल्यू है 1.5/2। स्टूडेंट, इसमें आप डेसिमल हटा लीजिए। 2 इंटू, अगर मैं 3.14 से डेसिमल हटाती हूँ आई गेट 100 इन द डिनोमिनेटर, और 1.5 से भी अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो आई गेट 0, क्योंकि डेसिमल एक डिजिट के बाद है तो हमें अगर न्यूमरेटर में डेसिमल होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हमें डिनोमिनेटर में मिलती है। यहाँ पर डेसिमल एक डिजिट के बाद है तो मुझे 1 0 मीन्स 1 0 डिनोमिनेटर में लग जाएगा, और यहाँ पे हमारा 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 zeros और 1 लग जाएगा। अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं इसे कट कर रही हूँ, 5 3 जा 5 4 जा, 2 के टेबल से यहाँ कट कर रही हूँ, 2 2 जा। नाउ अगेन 2 के टेबल में हम इसे कट करें, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 7 जा। आई थिंक ये कम्प्लीटली कटिंग हो गई है। इसमें आपका आंसर आएगा 157 इंटू 3/100। अब 157 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 1 जा 3 and 1 4। आपको मालूम है स्टूडेंट कि नीचे जितनी जीरोस होती हैं हम उतनी डिजिट के बाद डेसिमल लगा सकते हैं। जैसे नीचे 2 डिजिट के बाद 2 जीरोस हैं तो ऊपर 1s और 10s 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, और हमारा ये आंसर आ गया कि दिस मच मीटर लेस रिक्वायर्ड टू पुट द अराउंड द कवर टेबल, सर्कुलर टेबल। तो 1 मीटर जो हमारी कॉस्ट थी स्टूडेंट बुक में वो हमें दी हुई थी 15 रुपीज फॉर 1 मीटर। तो लेस रिक्वायर्ड फॉर दिस मच मीटर 4.7 मल्टीप्लाई बाय 15। देखिए कॉस्ट ये हम 4.71 में लिख सकते हैं, जैसा कि बुक में पूछा गया है कि लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लेस आपको दिया हुआ था 15 रुपीज पर मीटर। तो हम कॉस्ट ऑफ कितनी चाहिए हमें, 4.71 मीटर चाहिए। तो हम इस आंसर को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हमें 4.71 को
15 से मल्टीप्लाई करना है। 15 वन ज़ा 15, 15 5 7 ज़ा 35, 3 बच गए, 5 4 ज़ा 20 एंड 3 23, 1 1 ज़ा 1, 1 7 ज़ा 7, 1 4 ज़ा 4, 5 6 7 और 3 10 और 4 2 6 और 1 7। ये हमारा डेसिमल 2 डिजिट के बाद था मल्टीप्लाई में, तो हम अपनी वंस और टेंस 2 डिजिट का इस डेसिमल को लगा देंगे और हमारा आंसर आ गया 70.65 rupees. This is the cost of the lace which is required for the table cover. So this is our question number 6 students. Hope आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।